जो अब मैं आपको कैदी और कोकिला कविता के प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। कैदी और कोकिला कविता का नाम है, कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि वह कोई विशेष संदेश लेकर आई है। इसका कारण यह है कि वह प्राय सुबह कूकती है, अब वह अर्धरात्रि के समय कूक रही है, अतः कोई विशेष बात अवश्य है। प्रश्न 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? उत्तर, कवि ने कोकिल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई है। नंबर 1, वह किसी का संदेशा लेकर आई है। नंबर 2, वह बावली हो गई है जो आधी रात के समय कूक रही है। नंबर 3, उसने दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं। नंबर 4, वह कारागार में बंद कैदियों के घावों पर मरहम लगाने आई है। नंबर 5, वह कवि की आंखों के आंसू पोंछने आई है। नंबर 6, वह शांत समय के अंधकार को दूर करने आई है। नंबर 7, वह स्वतंत्रता का गान सुनाकर लोगों में जोश की भावना भरने आई है। प्रश्न 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? तम मैंने अंधेरा। उत्तर, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंधेरा काला होता है और उसके प्रभाव के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह अंधकार और निराशा का प्रतीक है। इस तरह ब्रिटिश शासन के कारनामे काले हैं, वे अन्याय और अत्याचार का प्रतीक है। उन्हें कवि को अंग्रेजी की गुलामी के शासन से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। दोनों का स्वरूप काला है, इसलिए ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। नंबर 4, कविता के आधार पर प्राचीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। कविता के आधार पर प्राचीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, प्राचीन भारत की जेलों में कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में रखा जाता था। नंबर 2, उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। उन्हें न जीने दिया जाता था और न मरने दिया जाता था। नंबर 3, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। नंबर 4, उनकी नींद में तरह तरह की बंधाएं डाली जाती थी। नंबर 5, उनसे काफ़ी कठोर श्रम करवाया जाता था, जैसे ज़मीन खुदवाना, पत्थर तोड़ना, कमर में रस्सा बांध कर चरख खिंचवाना, उल्लू के बैल की तरह जुतवाना आदि। नंबर 6, उनके हंसने पर भी रोक थी। नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। उत्तर, कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली माना जाता है, अर्थात उसके स्वर में कोमलता और मिठास होती है। उसका वेदनापूर्ण स्वर में कूकना कुछ अनोखा सा प्रतीत होता है। कहीं वो अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठी है। मुँह मोट खींचता लगा पेट पर जुआ खाली करता है ब्रिटिश अकड़का कुआं। उत्तर, कवि ने अंग्रेजी शासन काल में जेलों में ढाए जाने वाले अत्याचार का उल्लेख करते हुए कहा कि उसे पेट भर फीता बांधकर पशु की तरह कोल्हू चलाना पड़ता है, पर ऐसा करके भी वह अंग्रेजी शासन की अकड़ को तोड़ता है। वह अंग्रेजी शासन को चुनौती भी देता है कि वह उस पर कितना भी अत्याचार क्यों ना कर ले, तब भी वह निरुत्साहित नहीं होता। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? उत्तर, कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों को देखकर द्रवित तो उठी है, इसलिए दुख के मारे आधी रात में ही उसके मुख से चीख निकल पड़ी। प्रश्न 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल को रहने के लिए हरियाली डाली मिली है और वह स्वच्छंद होकर मन चाहे स्थान पर विचरण करती है। इसके विपरीत कवि को रहने के लिए एक छोटी सी काली कोठरी मिली हुई है, जबकि कवि का संसार 10 फुट की गंधेरी कोठरी में तक की सीमित है। कोयल के गीतों को लोगों की प्रशंसा पाते हैं, लोग उसके गीतों को सुनकर वाह वाह कर उठते हैं। इसके विपरीत कवि का हंसना तो दूर, रोना भी गुनाह है। कवि भी किसी रूप में अपने दिल का गुबार नहीं निकाल सकता। बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपने याद करने और लिखने हैं।